नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जीके में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में सड़कों का निर्माता किसे कहा जाता है? भारत में सड़कों का निर्माता किसे कहा जाता है? जिसने 1540 में ग्रोन ट्रैक रोड का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद गौरी, शेरशाह सूरी, बाबर, अकबर के किसके शासनकाल में हुआ था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। शेरशाह सूरी के शासनकाल में किसका निर्माण? ग्रोन ट्रैक रोड का निर्माण हुआ था। वही बात की जाए तो आधुनिक किसका? वही बात की जाए तो आधुनिक सड़क परिवहन का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक सड़क परिवहन का निर्माता किसे कहा जाता है? मैकाडम को। किसे कहा जाता है? मैकाडम को। किसे कहा जाता है? मैकाडम को कहा जाता है। मैकाडम। वहीं आगे चलते हैं। अभी राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो ए ऑप्शन है 2,26,853.86 किलोमीटर। ब ऑप्शन 2,53,923.06 किलोमीटर है। स ऑप्शन है 3,32,264.22 किलोमीटर। और द ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई है 2,26,853.86 किलोमीटर है। 86 किलोमीटर कितनी? 2,26,853.86 किलोमीटर है। अब इसी से संबंधित बात की जाए तो अब जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई, इनकी बात की जाए तो ये बताता हूँ आपको। जैसे कि सड़कों की कुल लंबाई, राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई की बात की जाए तो 2,26,853.86 किलोमीटर कुल लंबाई। इसमें 2,26,853.86 किलोमीटर में कौन कौन सी है? जैसे इसमें कौन कौन सी आ गई? जैसे एक्सप्रेस वे की, इसमें एक्सप्रेस वे। दूसरा आ गया राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर तीसरा आ गया इसमें राज्य राजमार्ग। चौथा आ गया इसमें मुख्य जिला सड़कें। चौथा। पांचवा आ गया इसमें अन्य में दो हैं। अन्य सड़कों की कुल लंबाई में कौन कौन से? 2 अन्य सड़कों की लंबाई में 2 आती हैं। जैसे कि 2 आ गए। एक तो अन्य जिला सड़कें, दूसरा ग्रामीण सड़कें। एक्सप्रेस वे की बात की जाती है। एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई राजस्थान में कितनी है? 704.85 किलोमीटर। 704.85 किलोमीटर पे ही। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो 8,202.20 किलोमीटर। वहीं राज्य राजमार्ग की बात की जाए 15,437.85 किलोमीटर है। वहीं मुख्य जिला सड़कों की बात की जाए 8,467.10 किलोमीटर। अन्य सड़कों में अन्य जिला सड़कें कौन कौन सी हैं? कितनी लंबाई इसकी? तो इसमें 3,00,000 कितने 31,431.17 किलोमीटर, यानी 31,431.17 किलोमीटर है। तो ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 1,63,320 कितनी है? 85 किलोमीटर है। 85 किलोमीटर ये हो गया जी साहब।
जैसे रास्ता में सड़कों की कुल लंबाई पूछे 2,26,853 पूछे 80 किलोमीटर। इसमें एक्सप्रेस वे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य सड़कें। अब इसी की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे बड़ा एन एच एक्सवे से संबंधित कौन सा है? एक्सवे वे से संबंधित पूछे तो NH 8 NH 8 है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो कौन सा है? 39 NH है। वहीं SS की बात की जाए तो 115 SH है। 115 SH है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। NH 48 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी सही कौन सा कथन नहीं, ये बताना अपन को। तो चीरवा घाटी सुरंग परियोजना NH 48 पे स्थित है। दूसरा ब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भाग है NH 48। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय मर उद्यान इसी NH पे स्थित है। चौथा ऑप्शन श्रम ज्योति योजना का भाग है। तो इसमें ऑप्शन गलत होगा ये, राष्ट्रीय मर उद्यान NH 15 पर स्थित है। NH कितने पे स्थित है? 15 पर। तो ये सारे ऑप्शन सही है, ये गलत है। पूर्णतः राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा, पूर्णतः ये देखो, पूर्णतः राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा व सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? क्रम से बताने, पहले बताने लंबा, बीच में बताना छोटा। पूर्णतः तो इसमें ऑप्शन NH 25 व NH 79A व NH 25 NH 71B, सब ऑप्शन NH 71B व NH 15, द ऑप्शन NH 15 व NH 71B। तो इसमें ऑप्शन होगा NH 25 व NH 79A। ये पूर्णतः राजस्थान के हैं, पूर्णतः। आगे चलते हैं तो निम्न में से भारत में स्वर्ण चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई, यानी स्वर्ण चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई बतानी है भारत में कितनी है? 5,920 किलोमीटर, ब 5,653 किलोमीटर, स 5,846 किलोमीटर, द 6,652 किलोमीटर। तो इसमें ऑप्शन होगा 5,846 किलोमीटर है। श्रम ज्योति योजना की कुल लंबाई है राजस्थान में, नहीं भारत में है, भारत में, सॉरी, भारत में श्रम ज्योति योजना की कुल लंबाई कितनी है? 5,846 किलोमीटर है। ये अब श्रम ज्योति योजना से संबंधित जैसे पूछ ले कब से प्रारंभ हुई थी श्रम ज्योति योजना, तो ये प्रारंभ हुई थी, जैसे प्रारंभ हुई थी, कब से प्रारंभ हुई थी? ये प्रारंभ हुई थी मार्च 2001 से प्रारंभ हुई थी, और इसका पूर्ण हुआ था, इसका कार्य पूर्ण कब हुआ था? इसका कार्य पूर्ण हुआ था 2012 में, 2012 में ही पूर्ण हुआ था। ये भारत, यही है ना श्रम सूत्री योजना, भारत की है ना, भारत की श्रम सूत्री, भारत की सबसे बड़ी, भारत की तो सबसे बड़ी, और विश्व की है ना, विश्व की, वह विश्व की है ना 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है ये, 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है, 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है ये। इसमें है ना 4 महानगर है श्रम ज्योति योजना में। 4 महानगर कौन कौन से हैं? 4 महानगर हैं, जैसे ये भारत हो गया। 4 महानगर कौन कौन से हैं? 4 महानगर जैसे ऊपरी ऊपर हो गया, जैसे ऊपरी ऊपर हो गया दिल्ली, ऊपरी ऊपर हो गया दिल्ली, इधर होगा मुंबई, इधर हो गया कोलकाता दक्षिण में, पूर्व में, और दक्षिण में हो गया चेन्नई। इनसे इनकी भी बात की जाए तो जैसे इनकी भी बात की जाए जैसे इनका भी है ना 4 चरण में इसका निर्माण हुआ। जैसे फर्स्ट चरण में निर्माण हुआ चेन्नई से कोलकाता तक में, फर्स्ट चरण में निर्माण, फिर सेकंड चरण में दिल्ली से ना, कोलकाता से दिल्ली में सेकंड चरण में इसका निर्माण हुआ, और तीसरे चरण में निर्माण हुआ चेन्नई से मुंबई के मध्य, थर्ड चरण में इसका निर्माण हुआ, और चौथे चरण की बात करें मुंबई से दिल्ली से चौथे चरण में निर्माण हुआ।
चौथे चरण में निर्माण हुआ। अब इसके NH की बात की जाए तो जैसे दिल्ली से कोलकाता के मध्य कौन सा NH है? दिल्ली से कोलकाता के मध्य NH2, दिल्ली से कोलकाता के मध्य NH2। फिर चेन्नई से कोलकाता के मध्य NH5, और फिर चेन्नई से मुंबई के मध्य NH4, फिर मुंबई से दिल्ली के मध्य NH8, NH8। 8 को वर्तमान में 48 चेंज करके नाम क्या कर दिया? 48 कर दिया, NH48 कर दिया गया। NH48 इसका क्या कर दिया गया? नाम कर दिया गया। इसका क्या कर दिया? नाम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी इनमें कथन सही बतानी है राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में। किसके संबंध में? राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में बताना है। ए ऑप्शन, इसका प्रारंभ 1999 2000 में प्रारंभ हुआ। ब ऑप्शन, इसे विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, जापान के सहयोग से शुरू किया गया। तीसरा ऑप्शन, इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ। चौथा ऑप्शन, ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी होगा। यानी इसका राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम 1999 2000 में प्रारंभ हुआ। किस किस के सहयोग से? विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, जापान के सहयोग से। 2 चरणों में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। 2 चरणों में इसका निर्माण हुआ था। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। आगे 2 चरण कौन कौन से थे? 2 चरण, पहला चरण क्या था? सर्वमंगल चतुर्भुज योजना। कौन सी योजना? सर्वमंगल चतुर्भुज योजना को इसमें क्या कहा गया था? प्रारंभ। सर्वमंगल चतुर्भुज योजना को क्या कहा गया था? इसमें प्रारंभ किया गया था। योजना को क्या कहा गया था? प्रारंभ किया था। तो सेकंड चरण में, ये तो फर्स्ट चरण, अब सेकंड चरण था। सेकंड चरण में है ना, सेकंड चरण को 2 भागों में बांटा गया था। 2 भागों में बांटा गया था। पहला चरण था, फर्स्ट चरण कौन सा था? पूर्वी पश्चिमी गलियारा। और सेकंड चरण था उत्तरी दक्षिणी गलियारा था। तो ये गलियारा था। बस आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग, पहले तो पूछा था पूर्णतः पूछा था, तो अपन को कहते पूर्णतः पूछा था 71 भी था। अब पूछा है कि राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो पहले पूछा था पूर्णतः पूछा था 79A, अब होगा 71B होगा। यही बता देता हूँ आपको, 71B होगा। NH15 राजस्थान का सबसे लंबा बोल सकते हैं। राजस्थान का सबसे लंबा NH था। वहीं 71 की बात पूछे, राजस्थान का कैसा था? सबसे छोटा NH। वहीं NH12 की बात, 112 की बात की जाए, पूर्णतः राजस्थान का सबसे लंबा क्या था? NH। वहीं 79A की बात की जाए तो पूर्णतः राजस्थान का सबसे छोटा NH है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यानी व्यस्तम राजमार्ग कौन सा है? सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH48, ब NH15, स NH27, द NH11। तो सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है NH48। इसका पहले नाम था, पूरा इसका नाम क्या था? पूरा नाम ना NH8 इसका पहले में इसका क्या नाम था ये। नागपुर योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी नागपुर योजना है ना, उसके संबंध में कथन सत्य बताना है।
ऑप्शन यह है सड़क परिवहन की पहली योजना। ब ऑप्शन इसका उद्देश्य सड़क परिवहन का औद्योगिकरण करना। तीसरा ऑप्शन यह है 4 प्रकार से विभाजित है। चौथा है ये सभी। तो इसमें ऑप्शन होगा ये सभी, यानी ये सारी कथन क्या है, सही है। यानी सारे कथन क्या है, सही। यह सड़क परिवहन की क्या है, पहली योजना थी। इसका उद्देश्य सड़क परिवहन का क्या करना था, आधुनिकीकरण करना था। ये 4 प्रकार से विभाजित है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, इसके 4 प्रकार बताने अपन को। 4 प्रकार, इसके 4 प्रकार बताएंगे अपन को। 4 प्रकार थे इसके। इसे चार प्रकार से विभाजित किया गया था। पहला चरण कौन सा था, राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग। सेकेंड था राज्य राजमार्ग। तीसरा था जिला सड़कें। और चौथा था अन्य। था चौथा क्या था, अन्य। यानी 4 प्रकार से विभाजित किया था नागपुर योजना के तहत। घाट की गुणी सुरंग परियोजना का संबंध किस राष्ट्रीय राजमार्ग से है। यानी घाट की गुणी सुरंग परियोजना का संबंध है ना, किस NH से संबंधित है, NH52, ब NH21, स NH12, द NH44। तो किससे संबंधित था, NH21 से संबंधित था। कौन से NH से संबंधित था, NH21 से संबंधित था। इसे NH घाट की गुणी सुरंग परियोजना ना, ये कौन से NH पर थी, NH21 पर थी। कौन से, ये थी आगरा ना, जयपुर आगरा। ये थी जयपुर टू आगरा राजमार्ग पर थी। इसका निर्माण, यानी घाट की गुणी सुरंग परियोजना का निर्माण किस पर आधारित था, घाट की सुरंग परियोजना ट्रिपल पी मॉडल पर। ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित था। मॉडल पर आधारित है, ट्रिपल मॉडल पर आधारित था। इसी के तहत, यानी इसी NH पर, कौन से NH पर, NH21। इसका पहले नाम क्या था, NH21 का पहले नाम था NH11। NH11 था, NH11। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर के तहत उत्तर दक्षिणी गलियारे से राजस्थान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर के तहत। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर के तहत उत्तरी दक्षिणी गलियारे से राजस्थान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, NH52, ब NH44, NH11 और NH21। तो बताना है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग था, किसके तहत, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर के तहत। कौन सा राजमार्ग था, NH44। NH44 था, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर के तहत। अगला क्वेश्चन, कौन सा तेरा राष्ट्रीय राजमार्ग NH का नाम न्यू नाम का NH27 पर स्थित है, नहीं है। NH27 पर स्थित कौन सा नहीं है, कौन सा दरा नहीं है, दरा बताना कौन सा नहीं है। देबारी दरा, ब हाथी दरा, से ब दोनों, और द इनमें से कोई नहीं। तो ये दरा नहीं है, नहीं है, कौन सा दरा है, ये गलत लिखा गया। तो देबारी दरा और हाथी दरा NH पे स्थित है। किस NH पे स्थित है, NH छिंतर पे स्थित है। निम्नलिखित से कौन सा कथन राष्ट्रीय राजमार्ग 12 न्यू NH52 के संदर्भ में सही है, 52 के संदर्भ में सही बताना अपन को। तो इस NH पे बूंदी सुरंग व हिंगी ब्रिज स्थित है, ये भी सही है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग मुकुंदरा हिल्स उद्यान से गुजरता है, ये भी सही है। क्या NH 2 राज्य की राजधानी को जोड़ता है, ये भी सही है। तो द ऑप्शन हो जाएगा ये सभी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान पे प्रथम सड़क नीति कब घोषित की गई? यानी राजस्थान की प्रथम सड़क नीति कब घोषित की गई थी? 1986 में, ब 1984 में, स 1985 में, द 1987 में। तो राजस्थान की प्रथम सड़क नीति घोषित की थी ब कब? 1984 में घोषित की गई थी। और ये सड़क नीति है ना, यह सड़क नीति लागू करने वाला लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था। भारत का पहला राज्य था राजस्थान। और राजस्थान की दूसरी सड़क नीति, सेकंड सड़क नीति कब लागू की थी? सेकंड सड़क नीति लागू की थी 20 अप्रैल 2002 को। प्रसाद योजना का संबंध किससे है? यानी प्रसाद योजना का संबंध बताना है किससे है? सड़कों के आधुनिकीकरण से, ब तीर्थ यात्रा स्थल संवर्धन एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान से, स ऑप्शन धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के उत्थान हेतु, द ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका ये ऑप्शन होगा ब तीर्थ यात्रा स्थल संवर्धन एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान से संबंधित है। इस योजना का संबंध है प्रसाद किससे संबंधित है? पुष्कर से संबंधित है। पुष्कर से संबंधित है। किससे संबंधित थी? पुष्कर से संबंधित, पुष्कर से संबंधित थी योजना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक व सबसे कम सड़क घनत्व क्रम से है। यानी सब पहले तो बताना है सर्वाधिक सड़क घनत्व है, फिर बताना है सबसे कम घनत्व है, दोनों बताना है क्रम से। ऑप्शन बाड़मेर व धौलपुर में, ब ऑप्शन राजसमंद व जैसलमेर में, स ऑप्शन उदयपुर व हनुमानगढ़ में, और द ऑप्शन झुंझुनू व चूरू में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन होगा ब राजसमंद में सर्वाधिक सड़क घनत्व है और न्यूनतम किस में? जैसलमेर में। न्यूनतम कहाँ है? जैसलमेर में। वहीं बात की जाए तो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई, अब इन्हीं ऑप्शनों में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई खड़ी है बाड़मेर में। सर्वाधिक लंबाई सड़कों की, सर्वाधिक लंबाई खड़ी है सड़कों की राजस्थान में बाड़मेर में। तो न्यूनतम लंबाई कहाँ हो जाएगी? धौलपुर में। न्यूनतम कहाँ हो जाएगी? धौलपुर में। ये हो जाएगी घनत्व है सर्वाधिक घनत्व और न्यूनतम ही हो जाएगा न्यूनतम घनत्व हो जाएगा। वहीं उदयपुर और हनुमानगढ़ में, उदयपुर में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई राजस्थान सर्वाधिक है उदयपुर में। NH की सर्वाधिक लंबाई राजस्थान खड़ी है उदयपुर में। तो न्यूनतम की बात की जाए तो ये तो सर्वाधिक, ये हो जाएगी न्यूनतम, ये न्यूनतम हो जाएगी NH की। किसकी? NH। राजस्थान का नवीनतम जिला प्रतापगढ़ 33वां जिला क्रम से NH पर स्थित है। यानी कौन सा NH पर स्थित है? NH 89, ब NH 58, स NH 62, द NH 130। यानी कौन से पता है? द ऑप्शन NH 113 पे। कौन सा NH पर था? NH 113 पर। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। यानी राजस्थान सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 48 व NH 27, व NH 113 व NH 58, स ऑप्शन NH 56 व NH 44। ये सभी। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन NH 48 व NH 27। ये कितने जिलों में है? ये कितने जिलों में है? ये है 7 जिलों में। दोनों 7 जिलों में स्थित है। 7 जिलों में क्या है? स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। कल सेकंड पार्ट लेके आऊँगा राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।